अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी शख्सियत को बेहतर कैसे बना सकते हैं? हम अपने इर्द-गिर्द बहुत सारी अच्छी पर्सनैलिटीज़ के लोगों को देखते हैं, उनसे हम मुतासिर भी होते हैं और हम खुद भी चाहते हैं कि हम भी कोई कामयाब और बावकार किस्म की शख्सियत बनें। लेकिन बावकार और अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक बनने के लिए इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया जाए? क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? क्या खूबियाँ हमें चाहिए? किन ख़ामियों पे हमें काबू पाना चाहिए ताकि हमारी पर्सनैलिटी भी एक बेहतर पर्सनैलिटी बन सके? तो इस मामले में सबसे पहली जो चीज़ है वो तो यही है कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए हम लोगों को। अपने बारे में हमें पता तो होना कि मेरे अपने अंदर खामियाँ क्या हैं और मेरे अपने अंदर खूबियाँ कौन-कौन सी हैं। जो अपने अंदर खूबी हैं आप उनको लिख लें एक दफ़ा, खामियों और खूबियों को लिख लें ज़रा। क्या-क्या है? हर हम में से हर एक को पता होता है। लेकिन अपनी खामियाँ अमूमन नज़र नहीं आती हैं तो उसपे काफ़ी गौर व फ़िक्र करना पड़ता है कि मेरे अंदर कौन-कौन सी खामियाँ हैं। ठीक है? तो एक दफ़ा अगर लिखना शुरू कर दें तो बड़ा आसानी हो जाती है। क्योंकि अगर पता हो फॉर एग्ज़ाम्पल भई आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं या आप बातचीत में जो है तल्ख़ कलामी पे उतर आते हैं या अगर आप बड़ी आज़ी से काम लेते हैं, ये खूबी है। तो आपको अगर अपनी खूबियों का इल्म होता है, तो फिर आपके लिए सीखने की जो है ना वो राहें निकल आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला काम तो सेल्फ अवेयरनेस करें कि जनाब ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मेरे ख़्याल में एक हमारा पॉज़िटिव जो माइंडसेट है, जिसको पॉज़िटिव अप्रोच आप कहते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के हर मामले में। क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे ना तो फिर आपका रवैया भी अच्छा हो जाएगा, आपके एक्शंस भी अच्छे हो जाएंगे, जो आप कर रहे होंगे वो भी बेहतर हो जाएगा। तो अच्छा सोचना शुरू कर दें। अच्छा सोचना आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। कोई भी सिचुएशन आ जाती है और उसके ऊपर आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर ये खामियाँ हैं, उनको नोट डाउन करते जाएँ और उनको साथ-साथ टिक डाउन करते जाएँ कि जनाब आपने इम्प्रूव कैसे करनी है इन सारी चीज़ों को ताकि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएँ। अच्छा लिबास आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं पर भी आना-जाना हो तो अच्छा लिबास ज़रूर पहनें। अच्छे से मुराद कीमती लिबास नहीं होता है, साफ-सुथरा लिबास होना चाहिए। और लिबास जो है ना हमारी पर्सनैलिटी का एक अहम जो है ना वो रुख हमें बता रहा होता है, हमारी सोच बता रहा होता है, हमारे रवैये बता रहा होता है। और लिबास से आप पर्सनैलिटी को भी जज कर सकते हैं कि इंसान किस किस्म का लिबास पसंद करता है और वो कैसा होगा। इसके बारे में ज़ाहिर बात है आज बहुत डिटेल्ड नॉलेज अवेलेबल है आजकल की दुनिया में। और अच्छी पर्सनैलिटी के लिए अच्छे अखलाक का होना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे अखलाक, हमारे रवैये, हमारे अमाल जो है ना दूसरों के साथ बड़े अच्छे हों और उसमें हम ये ना देखें कि ये कोई गरीब है या अमीर है तो उसके साथ अच्छा रवैया कर लें, ये नहीं करना चाहिए। रवैया आप अच्छा रखें हर एक के साथ, अमीर गरीब के साथ, अच्छे बुरे लोगों के साथ भी। तो आपने अपना देखना है कि आपने अपने इखलाक आपके कैसे हैं। अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको टिक डाउन करते जाएँ और उसको देखते हैं कि जनाब उसको अब इम्प्रूव कैसे करना है। जो आपकी आइडियल पर्सनैलिटी है, जिससे आप इम्प्रेस्ड हुए हुए हैं, आप देखें कि उनमें ये चीज़ें कौन-कौन सी पाई जाती हैं। क्या आप उनमें से कोई एक चीज़ ऑप्ट कर सकते हैं? कौन-सी चीज़ ऑप्ट कर सकते हैं? तो वो ऑप्ट करने की आप कोशिश करना शुरू कर दें। तो ये चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हमें इस सफ़र के लिए आसानी पैदा करती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये कोई जो है ना वन ऑफ एक्टिविटी नहीं है कि आपने जनाब एक दफ़ा अच्छा लिबास पहन लिया या एक दफ़ा अच्छे तरीके से बातचीत कर ली, तो ये वन ऑफ एक्टिविटी नहीं है, ये एक मुसलसल अमल है जिसमें आपने रोज़ाना की बुनियाद पे अपने आप को जज करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं कि अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि जी मेरे अंदर अब कौन-कौन सी खामियाँ पाई जाती हैं या मैं क्या उस तरीके से उस सफ़र पे जा रहा हूँ जो मैंने सोचा हुआ है। तो ये एक बड़ा एक ज़रूरी अमल है और इस अमल का ये भी मतलब नहीं है कि आपने कोई बड़ी तब्दीलियाँ लेके आनी है। तब्दीलियाँ हमेशा छोटी-छोटी आती हैं अपनी ज़ात के अंदर, तो नोट डाउन करते थे छोटी-छोटी चीज़ें कौन-कौन सी हैं और उनको इम्प्रूव करना शुरू कर दें आप। आप जैसे इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, एक कोई ख़ामी अपनी पकड़ लें कि जिसको आपने कहना है कि जी मैंने अब इसको इम्प्रूव करना है और फिर उसके ऊपर एफर्ट्स करना शुरू कर दें, उसको जो है ना संजीदगी से ले लें और उसको आप प्रैक्टिस करते जाएँगे 2, 4, 6 महीने और फिर आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। तो आप देखेंगे कि आपकी शख्सियत बड़ी बावक़ार बनती जा रही है, दीदा ज़ेब बनती जा रही है और लोग आपके साथ मिलना पसंद करते हैं और आपके इर्द-गिर्द रहना भी पसंद करते हैं।